हेलो स्टूडेंट, होली तो निकल चुकी है। अब बैक स्टडी पे आते हैं हम। और हमने 2.2 ऑलमोस्ट डन कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग करें उनको। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अब 2.3 स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम डिवाइड के देख लेते हैं जो कि 2.3 के अंदर वो कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो देखें कि अगर हम किसी संख्या में, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोशंट कुछ आता है, कुछ आपका रिमाइंडर आता है यानी शेषफल आता है। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिवीज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है और आपका क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शंस वाले डिवाइडेशन को करते हैं। किस तरीके से करते हैं, उनके हमें रूट्स भी यहाँ पे जीरोज़ निकालने होते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे और एक रियल में किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 है, इसमें मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से हम 5 में जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4। अब हमारे पास जो बचा एक, वो रिमाइंडर बचा 1। अब हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास 4 टर्म है। अब ये 4 टर्म को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा, कोसेंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, इन चीज़ों को समझना है। तो जिससे हम डिवाइड देते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, डिवाइजर। इसी को हम डिवाइजर बोलेंगे। और जो जितने टाइम्स हमारा डिवाइड जाता है उसको बोलते हैं कोसेंट। जो हमारे पास जब हम डिवाइड देते हैं, जब किसी संख्या में, किसी नंबर का डिवाइड पूरा नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। तो उस केस में जब अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है कोई नंबर, तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। अब इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसको बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं हम भाज्य, और इसको बोलते हैं हम भाजक, यानी इसको बोलते हैं डिविडेंड। अब इसी को मैंने इस रूप में लिखा है। अगर मैं यहाँ पर डिविडेंड जो मेरा है वो 5 है, मैं 5 यहाँ पर लिखूं। हमारे पास कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, इस कोसेंट कहलाता है। और जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवीजर है। तो डिवीजर यहाँ पर क्या है, डिवीजर हमारे पास, डिवाइजर कितना है, 2 है, और कोसेंट हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 1। तो हम देखते हैं कि इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। ये हमारे पास क्या है, 2 आया। ये हमारे पास क्या है, 2 है, और प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसी कंडीशन को लेकर के, यानी ये हमारे पास एक तरीके से जो हमारे बीच की संख्या होती है, यानी जो भाजक होता है, यानी डिविडेंट होता है। डिविडेंट किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा जो आता है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंट या भाजक बोलेंगे। अब इसी आधार पर, इसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखें, अब ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एक एग्जांपल लिया था मैंने। अब देखिए, अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो और हमें किसी एक इक्वेशन दे रखी हो और हमें किसी से डिवाइड करना हो,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है 3 है। तो हमें यहाँ पर 2 है तो हमें 3 लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x, यानी x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 तो आ गया, लेकिन हमारे पास 3 भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6 एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब देखिए ये सेम वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो हमारे पास ये रिजल्टेंट आया, जो इससे मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमारा मेन एल्जेब्रिक फंक्शन था उसमें से। तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 5x स्क्वायर बचा। यहाँ पे माइनस 3x है और यहाँ पे प्लस के है, तो यहाँ पे माइनस x बचा। 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस 5 इसका जो सिंबल है, इसका जो साइन है वो ऐसे कैसे लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये है हमारे पास, अगर मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -5x स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, तो 9x अब यहाँ पे बचा प्लस का। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, और ये प्लस का है, तो प्लस के हमारे कितने हो गए 10। अब देखिए, अब इसमें हम कोई भी कोशिश कर लें, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तक तो हम ले सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर से कम की वैल्यू होगी तो उसमें हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने बताया कि ये डिवाइजर क्या है, हमारे पास कितने टाइम्स गया, इतने टाइम्स गया, ठीक है। कोसेंट ये है, डिवाइजर ये। तो अब इस टर्म में अगर जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा क्या आ गया, ये चीज डिविडेंट आ गया। अब डिवाइजर क्या है, ये है डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिवाइजर हो गया, इनटू कोसेंट। कोसेंट क्या है हमारे पास 3x माइनस 5। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है हमारे पास 9x प्लस 10। अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी जो भी आएगा वो यही आएगा। एक बार चेक करके देख सकते हैं हम, इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखें तो 3x की पावर 3, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया 6x स्क्वायर, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ 3x। अब माइनस का करेंगे, -5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5, ये हमारे पास 9x प्लस 10 आ गया। अब देखें जरा, 3x स्क्वायर किसी से कैंसिल, 3x की किसी से कैंसिल नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए, तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा। ये 3x है और ये हमारे पास 2x है, और ये 9 ये 10x है, ये 9 है, तो 9 और 3 12 में से हमारे पास 10 सब्ट्रैक्ट हुए तो प्लस के 2x बचे, ठीक है। ये और ये हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है, -5 है और प्लस 10 है, तो इसमें क्या बचा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई। तो हम जो हमने डिवाइड किया है हम उसे इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा, डिविडेंट, ये हमारा कहलाएगा डिवाइजर, और ये हमारे पास जितने टाइम से गया है वो कोसेंट कहलाएगा, और ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास रिमाइंडर।
तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसे समझने के लिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, वो इसी तरीके के होंगे, लेकिन उसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, यानी हमारे जीरोज निकालने होंगे। हमने अभी तक जो जीरोज निकाले थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले थे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऊपर क्यूबिक भी हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, या उससे मोर देन भी हो सकती है। तो अब पॉलिनोमियल्स जो भी आएंगी उसके हम इस तरीके से, अगर मोर देन 2, 3 से ऊपर होता है तो हम इस तरीके से उसको रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, यानी जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। अब 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन क्या है मैं रीड करके बताता हूँ आपको। डिवाइड द पॉलिनोमियल px, ये px एक गिवन है, इसको डिवाइड करना है किससे, gx से। gx से डिवाइड करने के बाद आपको कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग, इस क्वेश्चंस हैं आपके हैं क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस हैं। मैंने जैसे आपको फर्स्ट ही सॉल्यूशन लिया है, इसका फर्स्ट का करते हैं हम सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। देखिए x² - 2 का इससे डिवाइड करना है हमें x² + 5x - 3। अब देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल बताया था, वो किस तरीके से। x यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 लाने के लिए मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस साइन है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस साइन है, तो प्लस का लेंगे x का इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3, x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है तो माइनस का x बचेगा। सॉरी, यहाँ पे x² है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर x² है, तो ये हमारा क्या है, माइनस का है 3x²। इसको ऐसे ही नीचे एज इट इज लेंगे। ये x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, ये भी प्लस की हो गई और ये भी प्लस की, तो 7x हो गया। और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो -3 है, तो सबसे पहले -3 लगाएंगे। x² है, x² है, -3 से इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। 3 का -3 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6, लेकिन ये प्लस का आएगा। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। आपका 7x ऐसे कैसे उतारा, और ये आपका आ गया 9। अब यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x आ गया, यानी इससे पावर लेस देन आ गई, तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था रिमाइंडर, तो ये तो आपका रिमाइंडर आ गया, और बताना था आपको कोसेंट, ये आपका आ गया कोसेंट। तो बस यही हमें बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें करना क्या है, मेनली देखिए, इसमें है चेक वेदर द फॉलोइंग द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अच्छा, 1 मिनट, इसे समझना कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें आपकी 2 दिखाई दे रही हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हमें करना क्या है, मेनली एक पॉलिनोमियल छोटी है, एक बड़ी पावर की है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बड़ी पावर से छोटी पावर में हम डिवाइड करें तो हमारे पास वो सॉल्यूशंस आ जाए। तो हमें करना क्या है, जो छोटी पावर की हमारे पास पॉलिनोमियल है उससे हमें डिवाइड करना है बड़ी पावर की पॉलिनोमियल्स में, और इसमें जो भी हमारे यहाँ पर जितने बार जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा, उसमें कोसेंट आएगा, डिवाइजर है हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइजर कोसेंट जो आएगा उसके हम फैक्टर्स भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बताना क्या है कि इस पॉलिनोमियल के जो भी फैक्टर्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, या इसके हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सीधी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इसके अगर हम फैक्टर्स करते हैं, यानी जीरोज निकालते हैं, तो उनको अगर हम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए पूरे की मिला करके। दूसरा केस हम ये भी कह सकते हैं, अगर मान लो हम फैक्टर नहीं कर पाए इसके, यानी x के हम जीरोज को नहीं निकाल पाए, यानी
अगर हमारे पास इजीली नहीं आई तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट आएगा हो सकता है उसके फैक्टर हो जाए। तो हम वही काम करने जा रहे हैं कि इससे हम डिवाइड करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x है 3x, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9, x की पावर 3। इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x3, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, माइनस 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 के ऐड हो जाएंगे, 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस है तो 4x की पावर 3 है, यहाँ पर x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x की पावर 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x की पावर 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो गया ये माइनस का है तो यहाँ प्लस के 2x स्क्वायर बचे, ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया तो प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ से हमें x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है तो प्लस 2 हम लेंगे, 2x स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2, यानी ये माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमें क्रॉस चेक वेरीफाई करना है। तो हम इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है ये इससे पूरा डिवाइड चला गया, इसका मतलब ये है इसका फैक्टर है, सीधी सीधी बात है। तो फैक्टर है इसका मतलब इससे जो भी जीरोस निकलेंगे हम इस तरीके से क्रॉस चेक करेंगे। इससे क्रॉस चेक करने का वेरीफाई, एक तरीके से वेरीफाई हुआ। वेरीफाई करने का एक तरीका और है कि हम इसमें अब इस चीज़ को जब हमने ये डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो जब भी हम वेरीफाई करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, यानी इसका पूरा डिवाइड चला गया। जैसे मान लो हमारे पास 10 है सपोज करो, और मैं 2 से इसमें डिवाइड कर रहा हूँ। भाई कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, हमने एक कांस्टेंट इक्वेशन मान ली, इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स गया, 10 का 10 आ गया, रिमाइंडर 0 आया। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर आपका जहाँ पर भी 0 हो तो समझ लेना चाहिए कि रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x की पावर 4 है, यानी x की पावर 4 है मैक्सिमम पॉलिनोमियल में, यानी बाई क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे 2 जीरोस आपको गिवन है। अब ये 2 जीरो जब आपको गिवन है और आपको और जीरोस निकालने, यानी सभी जीरोस निकालने, इसका मतलब क्या है, हमारे पास x की 2 वैल्यूज तो गिवन है। अब यहाँ पे 4 है तो x की 4 वैल्यूज और निकलेंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की हमारे पास कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो अब हम उसे कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले इन जीरोस को हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास आ जाएगी उसे सॉल्व करके उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4 है तो 4 में हमारे 2 जीरोस तो ये गिवन है, तो 2 जीरोस हमें गिवन है, यानी 2 रूट्स हमें गिवन है। तो इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे और इसके बाद जो 2 जीरोस हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे। देखो किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। ये हमारे पास 0 है, यानी x की वैल्यू है, यानी x बराबर √5/3 है, और ये भी हमारे पास x = √5/3 है। अब इसको जीरोस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/3, ये =0 हो जाएगा। x इसको इधर लाएंगे तो +√5/3, ये फर्स्ट 0 आ गया।
अब बताइए कोई संख्या यानी कोई वैल्यू इस तरीके से हो, ये इसको अगर हम a एज्यूम करते हैं, इसको हम b एज्यूम करते हैं, तो ये माइनस b है बीच में, वो माइनस, ठीक है। और अगर हम इसको a लेते हैं, ये प्लस है, ये b है। अब बताइए मुझे, जब इस तरीके से दो वैल्यूज होंगी और इन दोनों को जब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में करेंगे, यानी a माइनस b और a प्लस b बराबर 0। अब ये क्या होगा, एक में प्लस है एक में माइनस है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को हम यहाँ से रिलेट करेंगे, यानी इसका स्क्वायर हो गया और माइनस इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5/3 प्लस का होगा, एक में माइनस का। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इसका रूट का स्क्वायर होगा, यानी 5/3। ये हमारे पास क्या हो गया, 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब हमें क्या करना है, इसी क्वाड्रेटिक से इसमें हमें डिवाइड करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। देखो सीधा सीधा डिवाइड करना है कुल मिला करके। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x की पावर क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो अलग से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो इससे ये कैंसिल हुआ, माइनस का 5 बचा, तो माइनस का 5x स्क्वायर यह है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख दो और बढ़िया है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, तो प्लस का क्या बचा, 3x स्क्वायर। बाकी जैसा है वैसे ही चलने दें, कुछ भी चेंज नहीं। अब यहाँ पे 6 है, x क्यू है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे पहली बात। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया, फर्स्ट टर्म को किया तो ये आ गया माइनस माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो 5/3 इंटू 6x। अब 3 से ये 2 टाइम्स कटा, ये 10 आ गया 10x। अब ये माइनस का साइन आएगा, तो माइनस के 10x आ गया, तो इस 10x को यहाँ पे रख देता हूँ 10x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारे यहाँ पर क्या बचा, 3x स्क्वायर बचा, यहाँ पे हमारे पास 5x बचा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 3x स्क्वायर 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो माइनस ये 5/3 है और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस का 5 बचा, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। कहने का मतलब ये है आपका, ये हमारे पास 2 0 तो ऑलरेडी थे हमारे पास, ये हमारे पास 2 0 से हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाई, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आई, इस क्वाड्रेटिक से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक ये अलग क्वाड्रेटिक आ गई, ये हमारे पास एक अलग क्वाड्रेटिक आ गई। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, देखिए एक हमारे पास अलग से क्वाड्रेटिक आई, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x स्क्वायर 6x 3। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 3, अब ये हमारे पास आ गया 9। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सेट करना है, तो हम क्या इसके जो फैक्टर्स हैं, हम 9 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, एक तो 3 बनेगा, एक 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x
प्लस 3, 3 इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 1 आया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आया, ये हमारे पास x प्लस 1 आ गया, और दूसरा 3x प्लस 3, इससे ये। अब इसको जीरोज है तो यानी x प्लस 1 बराबर जीरोज और 3x प्लस 3 बराबर जीरोज। x बराबर क्या है, -1 आया, और 3x इजिकल टू -3, x बराबर -1। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए, यानी हमारे पास टोटल रूट्स कितने हो गए, हमारे पास टोटल रूट्स यानी जीरोज हमारे पास क्या है, √5/3 √-5/3 x इजिकल टू यहाँ से -1 और यहाँ से x इजिकल टू क्या आया, -1। तो हमारे पास ये 4 रूट्स इसके हो गए। अब एक चीज़ और हम सोच सकते हैं कि अगर ये हमें से वेरीफाई करवाता है कि क्या ये रूट्स, क्या ये जीरोज इस इक्वेशन के हैं, पॉलिनोमियल्स के हैं, तो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई रूट्स किसी पॉलिनोमियल को बिलोंग करता है, यानी वो उसका रूट है या उसका जीरो है, रूट और जीरो एक ही होती है बातें, ठीक है। अगर वो जीरो या रूट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है या पॉलिनोमियल का है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा, यानी उसकी जब हम वैल्यू उसके अंदर रखेंगे तो वो हमारे पास जीरो होगी। एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये रूट्स क्या इसके हैं। हम इसमें से x की वैल्यू ले लेते हैं, x बराबर -1 है। एक रूट हमारे पास 2 हैं ये वाले, इसमें हम वैल्यूज़ को रखते हैं, -1 की पावर 4 प्लस 6 -1 की पावर 3 माइनस 2 -1 की पावर 2 माइनस 10 -1 और -5। ये देखिए, अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस है, माइनस है यहाँ पर, और इसकी पावर आ रही इवन। जब भी इवन और ऑड, जब भी किसी माइनस की पावर इवन हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ 1 है तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की 1 ही वैल्यू होगी, तो 3 × 1 होगा प्लस का। अब देखो यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगी, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, -2 रहेगा। यहाँ पे -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +10 हो जाएगा, ये -5। अब देखिए जरा, 3 प्लस का है और 10 प्लस का है, तो 13 तो ये प्लस के हो गए। अब 5 और 6 11 और -2 यानी 30, यानी आ गया हमारे पास 0। तो इस इक्वेशन को इसने जैसे रूट ने सेटिस्फाई किया है, अगर इसको भी हम कोई सा माइनस या प्लस कोई भी लेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी, यानी सेटिस्फाई होगा। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि ये इसके रूट्स हैं, यानी ये इसके जीरोस हैं। ये जैसे दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब देखो दोस्तों, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और सेटिस्फाई करने के 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर इसमें मैंने एक क्वेश्चंस आपको कराया है और बाकी क्वेश्चंस आप स्वयं ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन को बताएं कि ये मेरे को ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी मैं नया कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यह आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद मैं कुछ दूसरी बुक्स के क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट और डालूंगा जो सीरीज़ के नाम से होगा, कि क्वाड्रेटिक सीरीज़ चैप्टर 2, ठीक है। जो भी है, जिस तरीके से पॉलिनोमियल की अभी चल रही है, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आपको डाला है वीडियोस सीरीज़ के नाम से डाला है, उसमें काफ़ी बुक्स हैं। जैसे R.D. शर्मा है तो R.D. शर्मा के भी क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरीके से मैं इसमें R.D. शर्मा के क्वेश्चंस भी डालूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, और उसमें आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में CBSE बोर्ड में आए हुए भी हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन क्वेश्चनों को भी डालूँ।